Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह आपके सभी वनडे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं, जबकि अंकित मान को हम फेस वैल्यू कहते हैं। इसी अंकित मान को कभी कभी जातीय मान, कभी कभी नैज मान, कभी कभी वास्तविक मान भी लिखा रहता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न स्थानीय मान का आपको समझाया गया है कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 8 का स्थानीय मान जो कि इकाई के जगह पे है तो 8 ही होगा। 7 का स्थानीय मान अब देखिए स्थान विशेष के अनुसार बदल जाएगा। इसका स्थान दहाई पे है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, अर्थात ये दहाई पे है, 70 हो जाएगा। 6 का सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा कर देंगे, और 5 जो है 1000 के जगह पे है तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से किसी संख्या में जो भी अंक हैं उनके मान स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हीं को हम स्थानीय मान कहते हैं। और इसमें से किसी का भी, जैसे 6 का पूछे अंकित मान क्या हो तो 6 ही होगा, 8 का पूछेगा तो 8 ही होगा, 7 का पूछेगा तो 7 ही होगा, अर्थात अंकित मान कभी बदलता नहीं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पूछेगा 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, 70,560 पहले हम लिख लेंगे और 6 का स्थानीय मान निकालेंगे जो कि दहाई के स्थान पे है, तो 6 में 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 5 सैकड़ा के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान 500 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल जब करेंगे तो 60 गुणे 500 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा 3 के ही अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे 300 होगा, और 3 का अंकित मान 3 होगा। उनमें अंतर निकालना है। अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 297। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हम एक दशमलव वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दशमलव वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 123.0521 का स्थानीय मान निकालिए। तो इसमें देखिए, जो 3 होता है ये आपका होता है इकाई दशमलव के इधर, 2 जो होगा ये आपका होगा दहाई, और 1 जो होगा यह आपका होगा सैकड़ा। इसके आगे भी रहता था 1000 10,000 करते जाते, लेकिन दशमलव के बाद जो जीरो है उसे आप दशांश कहेंगे। क्या कहेंगे? दशांश कहेंगे, यानी 10वां भाग। जो 5 है उसे शतांश कहेंगे, यानी 100वां भाग, और जो 2 है इसे सहस्त्रांश कहेंगे, यानी 1000वां भाग, या इसी को क्या कहेंगे? 1000वां भाग। और जो 1 रहेगा ये 10,000वां भाग होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे पूछा जाए 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0 जो है दशांश है, यानी 0/10 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 शतांश है, अर्थात 5/100 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 2 का पूछेगा 2000वें भाग पे है तो 2/1000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 1 का पूछेगा तो 1/10,000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। तो यहाँ पे देखिए, जो नीचे क्वेश्चन है पूछा है 123.0521 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए, हमने अभी स्थानीय मान आपको बताया था कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा।
तो यहाँ पे आप सबको पहले लिख लेंगे, देखेंगे 123.0521। 5 आप देखेंगे दशमलव के बाद ए हो गया दशांश और ए हो गया शतांश, यानी 5/100वां भाग है। तो 5/100 इसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा। अगर इसे आप काटना भी चाहेंगे तो 1/20 भी ऑप्शन में हो सकता है या 0.05 भी हो सकता है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए जो भी इकाई दहाई का है, जैसे अगर पूछ लिया 3 का तो 3 गुणे 1 इसका 3 ही स्थानीय मान होगा। 2 का 2 गुणे 10 इसका 20 होगा। 1 का 1 गुणे 100 इसका 100 होगा, ठीक है। लेकिन इधर से जब आएंगे तो 0/10, 5/100, 2/1000 और 1/10,000 होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो देखिए 1/7 तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 1/7 का स्थानीय मान आप तुरंत जान जाएंगे 700। लेकिन इस 7 का स्थानीय मान हमने बताया दशांश और शतांश, यानी ये 7/100 इसका स्थानीय मान आप डायरेक्ट लिखेंगे, कोई तामझाम नहीं करेंगे, बस 7/100 लिख देंगे। ये 700 हो गया, ये 7/100 हो गया, ठीक। इन दोनों में अंतर 700 माइनस 7/100 करेंगे तो 699.93 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दिया जाए, अगर पूछता कि दशमलव के बाद कोई अंक है, अगर पूछ लेता 2 का अंकित मान क्या है, 2 ही होता, 7 का 7 ही होता है। इधर का 7 पूछेगा 7 है, इधर का 1 पूछेगा तो 1 है। मतलब स्थानीय मान तो अलग अलग हो सकता है दशमलव के बाद, लेकिन अंकित मान वही होगा। अगला क्वेश्चन है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। तो 6 का स्थानीय मान यहाँ आपका 6000 हो जाएगा और 4 का अंकित मान 4 होगा। तो 6000 में से 4 घटाएंगे तो 5996 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। तो देखिए 5 का स्थानीय मान यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा और यहाँ 5000 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 5550 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों 1 आपका 100 के जगह है तो 1/100, शतांश के जगह है तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे 1362.05 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो यह भी शतांश के जगह है तो 5/100 हो जाएगा, यानी 100वां भाग शतांश हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3.4625 में 2 का स्थानीय मान क्या है। तो 2 देखिए ये दशांश हो गया, शतांश हो गया, ये 1000वें भाग है तो 2/1000 करेंगे तो 1/500 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से स्थानीय मान को निकाल लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।